हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मतलब भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इनकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। तमाम जनता जनार्दन, तमाम सब्सक्राइबर, तमाम अपने लोग एज तक लिख दे रहे हैं कि मुझे लाइफ का इतना इतना एक्सपीरियंस है। भाई तो रुक जाओ, बहन की शादी है, अच्छे से निपटने दो। इकलौती घर की बहन है, धूमधाम से कुछ विवाह में नाचे वाचे, डांस वांस प्रैक्टिस करो। क्या यहाँ हंगामा मचाए हो? अगर प्रैक्टिस करना है तो कुछ और करो। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है, जी हाँ, बात कर रहे हैं लखनीत कंट्रोवर्सी की, जो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और इस बार उनकी बहन वर्सेस दो भाई चल रहा है। जी हाँ, अब दो भाई तो नहीं बोल सकते क्योंकि सामने एक ही भाई आ रहा है और ऑफ कैमरा मतलब सपोर्ट सिस्टम का है, कितने लोग हैं वो तो आप सब लोग जानते हो, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो। लेकिन टॉन्टबाजी में इनसे आगे कोई भी नहीं होगा। जी हाँ, छुटके भैया टॉन्टबाजी में नंबर 1। बाकी किसी चीज़ों में अब वो कौन से नंबर पे हमको नहीं पता है, लेकिन इस चीज़ में ना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ भाई, इन्होंने अपने नए होने वाले इकलौते बहनोई घर के दामाद जी के बारे में भी जब ऐसे शब्द बोल दिए। हमारी परंपरा का है दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। लेकिन दामाद जी यहाँ तो अंगना में नहीं आए, उससे पहले भैया दामाद जी को दिखाई दी जियारे। अरे भाई, अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते, कोनो को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो आपको बेइज्जत उनके बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? देखिए, बहुत सही चीज़ लगी मुझे कीर्ति की, जो उसने स्टैंड लिया और बहुत अच्छे से लिया, क्योंकि अब वो वाइफ़ है, एक तरीके से वाइफ़ होने वाली वाइफ़ है। तो अगर अपने पति के लिए हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लेकिन इस बंदे ने ना बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते की परवाह करे, नई रिश्तेदारी की परवाह किए बगैर ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ पर फिर से अपने बड़े भाई के ऊपर भी निशाना साध दिया है। क्या बोला है? सब माँ बाप प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें कि आपके बच्चे कैसी संगति में हैं। और आगे तो इन्होंने भाई साहब कमाल लिखा है, मतलब खुल के नहीं लिख पाए हैं, तो बस वही वाली चीज़ जो इन्होंने 2 दिन पहले करी थी फिर से किया है। लिखा है कि माँ बाप की इज्जत करना सीख रहे हैं या फिर माँ बाप को गाली देना। अरे भैया, तो मुँह खोल के बता दो कि कौन सी गाली किसने दी है, आपकी बहन ने या आपके बड़े भाई ने? मतलब यहाँ पहेलियाँ बुझा रहे हो हैं? बुझो 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 तो जाने। वाह जी वाह, ऑप्शन दे देते, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेलेक्ट करें, करोड़पति वाला गेम बना दो। या तो तुम बहुत सही कहा गया है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न चूक। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम बरसोगे तो भी अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर तुमने चुप्पी साध रखी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बारिश होने दे रहे हो, तो भी सही बात नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मज़ा तो तब आता है ना जब ईंट से ईंट टकराने वाला तुमको कोई मिल जाता है। वो बड़ा भाई जो आपको अपना भाई ना समझ के बेटा समझता था, क्या क्या नहीं किया। अब गिनाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार हैं। तो आपने उनके लिए भाई कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी। वैसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए की गई हैं, लेकिन भाई जब इंसान की कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, तो बाकी चीज़ों की क्या ही करें। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो भाई लगातार बार बार कीर्ति सबके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके सवालों के दे रही है जवाब, और उन जवाब से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि कब कहाँ कौन कितना गलत है। और अब अगर गलत नहीं है तो भाई उसका जवाब भी तुम दे सकते हो, और अगर जवाब नहीं दे रहे हो दैट मीन्स दाल माँ कुछ काला या फिर पूरी दालें है काली। भाई किसी ने कमेंट करा था बिज़नेस को लेकर कि किस तरीके से बड़ा भाई खुद की अर्निंग कर रहा है, किस तरीके से तुम अपना जो खुद का बिज़नेस खड़ा कर ली हो हैं। बाकी 2 भाई जो हैं वो अंकल जी, उन्होंने जो करा है ठीक है, माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए, पर सारे बच्चों के लिए करते हैं ना, फिर सारे बच्चों का सेम अधिकार होता है। और आजकल तो लड़का लड़की का भी वो ख़त्म हो चुका है सिलसिला। गवर्नमेंट ने सेम रूल लागू कर दिया है सबके लिए। तो फिर अगर एक बेटी अपनी माँ से मिलने आती है, माँ बाप के साथ एक रील बना के डाल देती है, तो आप 3-4 लोगों को क्यों लगता है कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकली जा रही है? इस बेटी का इस घर में कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन उस चीज़ को आप कभी कतई नहीं मानेंगे। और आपको लगा है ऐसे कैसे भाई साहब, ना 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 ना, इसको नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं दर्शकों, लेकिन जो सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है कि भाई आप बताइए क्यों इनको इतना ज़्यादा तीखी मिर्ची लग रहा है और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। कीर्ति का जवाब आया 15 दिन के अंदर भाई लखन ने न्यू घर ले लिया था, सेम बिल्डिंग में जो फ्लैट्स हैं, सेम उसी एरिया में, उसी जगह पे। और इन्होंने जो दूसरा शब्द लिखा है ना, हो सकता है कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी में घाव हो जाएं, पर देखो अब लिखा है तो लिखा है, आपकी बहन ने लिखा है। अब बहन और भाई एक दूसरे की सच्चाई से ज़्यादा अवगत होते हैं। तो लिखा है, दोनों भाई को औकात दिखा दी उसने। साथ में ये भी लिख दिया है कि आज अगर पिताश्री ने
आप दोनों को घर से निकाल दिया तो भाई साहब पीजी भी अफोर्ड ना कर पाओगे। लो भाई, अब यहाँ पर को भैया कोनो रिएक्शन वाला नहीं बोल रहा है, आपकी हरकतें बोल रही हैं जो आप हरकतें करके आए हो। और सबसे अच्छी बात तो है सोने पे सुहागा कि आपको बराबर और आपसे कई गुना तेज़ आपको जवाब देने वाला इंसान मिला है। आप किसके ऊपर वार कर रहे हो, आज वो दिखा दे रहा है कि एक वार होता का है, किस तरीके से तुम्हारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही। थोड़ी बहुत शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब सब कुछ अगर अच्छे से चल रहा होता है तो क्या इनका सबका खाना नहीं पचता या फिर कुछ और समस्या हो जाती? कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ कर देंगे, या तो कहीं कुछ हेट कमेंट्स पब्लिक कर देंगे, या तो फिर किसी के माँ बाप और फैमिली पर ऐसी टोंटबाजी करा देंगे, जादू टोना वाला इल्ज़ामात लगा देंगे और उसके बाद पब्लिक भी कर देंगे, हार्ट भी दे देंगे। वाह जी वाह। और भैया यहाँ पर तो चुटकन्ने भैया के एक पोलम पट्टी और भैया दीदी ने खोल दी है कि भाई ये जब देखो तब सोशल मीडिया पे ही लड़ाई किया करता है। इसकी ट्रेनिंग का टाइम क्या है? कल से लगा हुआ है फर्जी फाइटर। ओ माय गॉड। देख लो भाई, इसीलिए कहते हैं तुम जो काम करना चाहो वो दिल लगा के करो। अगर तुमको यूट्यूबर ही बनना है तो काहे अंकल जी का पैसा बर्बाद करो भैया, घर ही में रहो और यहीं पे तुम हो एक कोनो कैमरा वैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करो, कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढो ढानो, मेहनत करो, उम्र तरक्की करो। पैसा तो बहुत है इसमें है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। अब अगर यही घर की लड़ाई झगड़ा ही दिखाओगे एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे तो भाई साहब का मेहनत नहीं ना कहते हैं। उसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें करना, फिर उसके ऊपर व्यूज़ लेना है। और फिर अगर सामने वाले चुप रहते हैं, कब तक चुप रहें? ठीक है बड़े हैं, सहनशीलता है अंदर है, लेकिन कब तक रहें भैया? सहनशीलता के परिचय कब तक दें? कहते हैं ना कि जब इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पे बात आती है, बिजनेस पे बात आती है, तो अच्छे अच्छे लोगों का खून खौल जाता है। और इस बंदी के तो बैंकरप्ट और न जाने काका कैसे कैसे इल्ज़ामात पहले भी लग चुके हैं, तभी से इसका गुस्सा बोल रहा है। दूसरा कमेंट सुनिए, बस मेरे बिजनेस के पीछे पड़ गया है, फेलियर इंसान, अब जा लंदन ट्रेनिंग कर, पापा पैसा मैनेज कर देंगे। और इतना नहीं, एक और बात, एक और जानकारी निकल के आई है कि भाई लखन भैया अपने पापा को भी पैसा देते हैं भाई। अब लो, यहाँ पर हमने सुना था कि बड़का लड़का एक विला हड़प के बैठ गया इतने करोड़ का, बाद में फिर पता चला था कि उसमें इतने % भाई लगाए थे इन्होंने, और फिर से पता चल रहा है कि अभी तक ये पैसा दे रहे हैं। अब ये घर की पर्सनल बातें हैं, पर कंट्रोवर्सी कौन करा है? कौन कहने पे सब मजबूर कर रहा है? कौन होने वाले हस्बैंड पे वार किया है? उनकी इज्जत पे, नई रिश्तेदारी के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। हाँ, तो पैसा लखन क्यों देते हैं ये भी लिखा है कि पापा को पैसा देते हैं, कभी विला के लिए तो कभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर लोन के लिए। वाह जी वाह। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई लकी ने पापा से कभी पैसे नहीं लिए, भगवान का अच्छा दिया हुआ है और अपनी मेहनत से, सिर्फ भगवान का नहीं, भगवान तो है मेहरबान, लेकिन उसी पे होता है ना जो मेहनत करता है। भगवान तुम्हारा कर्मा भी तो नोट करता है, इच्छा शक्ति भी तो देखता है कि तुम कितना करना चाहते हो मेहनत। साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि भाई इनको ना पैसे इन्होंने कभी नहीं लिए। हाँ, अंकल जी पॉकेट मनी सबको देते थे तो साल में 1-2 बार इनको भी दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी भी पैसे की कोई डिमांड नहीं की गई, जो कि इनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जायदाद संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं, अरे वाह, अगर चाहते भी हैं, जो कि नहीं चाहते हैं, खुले शब्दों में बोल दिया है, लेकिन अगर चाहते भी हैं तो इसमें कोनो बुराई हमको तो नहीं लगता है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। साथ ही में कुछ और भी खुलासे हो गए कि कोई जानबूझ के भाई ये कोशिश कर रहा है कि भाई वो सेल्फ मेड नहीं है, उसका भी ना मम्मी पापा जी ने इस तरीके से हेल्प करी थी, तब जाके आज यहाँ तक पहुँच पाया है। साथ ही इन्होंने पिताजी के बारे में लिख दिया कि पापा ने खुद मेरी मेहनत करा है, रिलेटिव से लिया, लोगों से लिया, जो कि सही बात है, कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ती है। और आज अंकल जी की जो इतनी मेहनत है, इतना जो मेहनत उन्होंने करी है, दिन रात एक करके, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, उसी की मेहनत का ये फल है, जो कि शायद अब दूसरे मेहनत करने वाले लोग तो दिख नहीं रहे हैं। और जो मेहनत करने वाले हैं वो भैया अपनी दुनिया में खुश हैं, क्योंकि भाई डेली का चिक चिक किच किच कौन बर्दाश्त करेगा। और एक चीज़ और पता चल गई कि भाई साहब ये ना 18 लाख जो मिलते हैं इनको पर महीना, जो कि अपनी मेहनत से कमा रही हैं, अपनी जो सेल होती है उससे पैसा आ रहा है, तो भाई उससे कोई चिढ़ रहा है और वो चाह रहा है कि उसको 18 लाख पॉकेट मनी मिले। अंकल जी बिल्कुल भी बिगाड़ियाँ नहीं, बिल्कुल भी मत दीजिए, मेहनत करने दीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। ज़िंदगी भर तो नहीं ना आप करेंगे, तो यही सही मौका है कि अपने पैरों पे ये खड़े हो जाएं। इसके अलावा जो ये फेक आईडीज़ के माध्यम से क्रियाकलाप कर रहे हैं, लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नहीं जी ये जो हमारे कमेंट्स हैं वो तो भैया बिल्कुल नेचुरल आते हैं, हमने तो हेल्प और रिव्यू लगा ही नहीं रखा है। अब कोई सर और मैडम है जिनको कमेंट्स ऑन और ऑफ करने का बहुत चस्का लगा है, उनको ना हेल्प और रिव्यू करना पड़ता है,
क्योंकि बहुत भर भर के प्यार दुलार मिलता है जनता का। जनता सच्चाइयाँ जो समझ चुकी है, तो ये सर और मैडम कौन है बताने की ज़रूरत है क्या आपको? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भाई कौन कितने फेक कमेंट करा रहा था, 33 कमेंट एक आईडी से, आए हाय, मतलब भाई साहब एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अंदर उनसे ख्यालात बदल गए। तो ये सब हरकतें करके आप प्रूफ कर रहे हैं। और रही बात रिएक्शन चैनल की, तो रिएक्शन चैनल पे केस करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी धाराएं लगाना है, वो सारा सब कुछ समझ लीजिए। क्योंकि कुछ धाराएं तो भाई लगनी लाजमी है। इधर से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत है। और ऐसे ऐसे क्राइम करे गए हैं ना कि क्या ही बतावें। योगी बाबा की राज में ये क्राइम करने वाले ना सही सलामत नहीं ना रहते हैं। दंडम भूतम समझेंगे हम। अगर हम यहाँ वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, कमेंट पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो आज जो आपने खुद बनाए हैं, खुद कहीं ना कहीं पे लिखा है, खुद कहीं ना कहीं पिन किया है। हम आपके घर में पर्सनल कैमरा नहीं लगाए हैं। इसके अलावा भाई कीर्ति ने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि उसके व्यूज़ से किस तरीके से चिढ़ रहे हैं लोग। जी हाँ, वो तो देखिए दिख ही रहा है। मतलब बंदी का डेली कोई वीडियो नहीं आता है, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 25 दिन में, कभी 1 महीने बाद। और जब भी आता है तो भैया ऐसा लग रहा है कि सब लोग ना कर रहे होते हैं इंतज़ार, रहते हैं बेकरार, एकदम से भाई साहब ट्रेंडिंग में वीडियो आ जाता है। अब जो लोग इतना साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, 3 तीकड़ी, उनके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ कारनामा करने के बाद भी 18,000 लोगों ने देखा है। तो समझ जाओ लोग इनका कितना अच्छे समझ चुके हैं। समझदार के लिए इशारे ही काफ़ी है। लेकिन ये कब समझेंगे यूँ नहीं पता दर्शकों। लेकिन जो छोटे भैया ने कमेंट करा था ना, उसका रिप्लाई ज़रूर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि गाइस देख लेना आपके बच्चे कैसी संगति में है, कहीं गाली वाली देना तो नहीं सीख रहे माता पिता को। तो इसका रिप्लाई भाई इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करा है। प्लीज़ गाइस चेक कर लेना अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपके बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भाई को तो कहीं नहीं फॉलो कर रहे हैं जो अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए मुंबई नगरिया तक भी पहुंच जाए, वहां पे प्लान और प्लॉटिंग करके आ जावे। कहीं ऐसे इंसान को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। या फिर देख लेना कि कहीं आपके बच्चे ऐसे इंसान को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं जिनका लखन जैसा कोई भाई हो, जो अपने भाई बहनों को, सबको बच्चों की तरह प्यार करता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मिट्टी पा देता है और फिर से इमोशनल हो जाता है। देख लेना। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही इंसान को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ तो बस फेक आईडीज़ ही, वो भी सेल्फ मेड वही लोग फॉलो कर रहे हैं, वही लोग कमेंट कर रहे हैं। बाकी भाई कुछ होते हैं ना अंधभक्त, तो ऐसे लोगों का ही कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। ऐसे एक्सेप्शनल केस तो हर जगह पाए जाते हैं। और जो लास्ट में लिखी है बात ना, वो बहुत ही सही बात लिखी है कि प्लीज़ गाइस देख लेना कहीं आपके बच्चे ऐसे इंसान को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो अपनी एक भाभी के सपोर्ट के लिए दूसरी भाभी को फेक आईडीज़ बना के गाली गलौज करे। और फिर बात भाई ऐसी प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी लगा हुआ है, टी-शर्ट पहन के भैया आ जावे सिर्फ व्यूज़ खावन के खातिर। वाह जी वाह, कहीं ऐसे इंसान को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। और साथ में ये भी लिख दिया, क्योंकि भाई एक कोई कमेंट पिन हुआ है जिसमें ये लिखा है कि अगर लड़की शादी करके आए तो मैसेज अच्छा जाना चाहिए। अब किसने कितना अच्छा मैसेज दिया है, किसको दिया है, जनता जनार्दन बेहद अच्छे तरीके से जानती है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों ये जो चीज़ें हैं काश कि इससे सबक ले लें और ज़्यादा किसी को इतना ज़्यादा मजबूर ना करें, किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें कि भाई साहब इनकी पोलम पट्टियाँ खोलने पे आ जाए। अब ये जो आपकी पोलम पट्टियाँ खुल कर आई हैं सामने हैं भाई साहब, क्या बताएं, शर्म तो थोड़ी बहुत आ रही होगी क्योंकि इतनी सारी सच्चाइयाँ आ रही हैं। अब घर के लोग तो नहीं ना झूठ बोलेंगे। तो भाई बंद कर दो, घर में सुलहनामा कर लो और अच्छा कुछ कंटेंट लेके आ जाओ, वो दिखाओ। अगर यूट्यूबर बनना है, अगर फाइट करना है तो भाई साहब यूट्यूब की फ़ाइट, कमेंट वाली फ़ाइट छोड़ के ना रियल में फाइटर वाली ट्रेनिंग को सीरियसली ले लो, तो कुछ काम हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।